तो अजीत दादा को रोक टोक बोला जाता है। तो हमारी एनसीपी जो रियल अजीत दादा है, दो एनसीपी है ही नहीं। पवार साहब ही एनसीपी है और एनसीपी पवार साहब है। Is 2023 seeing a repeat of what Maharashtra witnessed in 2022? Then it was the Dhanush Shaban, and the Thakres were in the hot seat, stung by their own. Eknath Shinde, the rebel then, is now the chief minister. Is NCP's Ghadiyal or Ghadi symbol now running out of time? Ajit Pawar has now struck similarly discordant notes with his uncle and Maratha strongman Sharad Pawar, claiming not just the party but its symbol as well. So we hit the streets to find out who is the real NCP. रियल एनसीपी हमारी अजीत दादा की लग रही है। इसका वजह है कि काम के बारे में दादा पीछे नहीं हटते। शरद पवार साहब की एनसीपी रियल एनसीपी है, क्योंकि शरद पवार साहब ने जो महाराष्ट्र के राजकारण में जो आज तक काम किया है, औद्योगिक क्षेत्र में महाराष्ट्र को प्रगति पथ पे लेके गए। आज जो दिख रही है सरकार, वो ईडी और बाकी यंत्रणा यूज़ करके हुई है। उसमें कुछ जो पैसे के पीछे गए सब लोग, मूलभूत तत्व के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। शरद पवार ही एनसीपी है। एक में तो अजीत दादा जो काम करते हैं महाराष्ट्र के अंदर कार्यकर्ता के साथ में, कोई भी कार्यकर्ता काम लेकर आ गया तो ऑन द स्पॉट होगा या नहीं होगा, ऐसा लीडर एनसीपी में है। इसके लिए हम उनके साथ में हैं। हमारे वरिष्ठ नेता अजीत दादा पवार साहब, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तटकरे साहब, माननीय हमारे धनंजय मुंडे जी साहब, यही रियल एनसीपी है जिनके पूरे नंबर जिनके पास है। पवार साहब मतलब एनसीपी, ही इज़ दी फाउंडिंग मेंबर। तो एनसीपी को दूसरी जगह पे कोई अगर क्लेम करता है तो वो बनता ही नहीं है। पवार साहब ही एनसीपी है, इसमें रियल और डुप्लीकेट कुछ हो नहीं सकता है। रियल एनसीपी एक ही है। आज महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसे हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे। ये कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, इसके आधार पे वो पार्टी बनी है। ये जो पार्टी बनी है, ये जो है ना, ये एक बार आप पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा ये पार्टी शरद पवार साहब की क्यों है और क्यों हमेशा उनकी ही रहेगी। अजीत दादा का एक स्टैंड है कि जो भी काम करना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए। एक बार मैंने नासिक के एक लोगों को बुलाया था अन्नाभाऊ साठे महामंडल के लिए। दादा ने बोले उसमें फंड नहीं था, मैं दादा को मिला के दिया सबके साथ में। दादा बोले तुरंत वो फंड नहीं है, मैं फंड डालता हूँ और सबके साथ में जिनको कुछ ज़रूरत है उनकी वो पूरी कर दी। और दादा ने वो काम पूरा ताबड़तोड़ किया। उनके साथ से तब से मैं दादा का ही स्टेटस रखता और दादा के साथ में ही हूँ। दादा का काम का जो तरीका है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अजीत दादा स्पष्ट वक्ता है, जो है सामने रखते, कार्यकर्ता का जो भी काम रहेगा वो सामने वो क्लियर करते। इसके लिए तो अजीत दादा को रोक टोक बोला जाता है। तो हमारी एनसीपी जो रियल अजीत दादा है, हमारे खून में अजीत दादा है। जो भी शासकीय कार्य होते हैं, जो कभी भी हम अगर अजीत दादा जी के पास लेके जाते हैं तो वो काम के लिए कभी भी जो भी उनका ये मत रहेगा वो परखट मत वो रखते हैं और वो काम हमको करके देते हैं। और वही हमारे आज के लिए हमको लगता है कि एनसीपी अजीत दादा ही है। जो भी कोई भी मतदार संघ में पवार साहब कैंडिडेट देते हैं और पवार साहब को देख के वोटिंग होता है, वो कैंडिडेट का 10-15% मेरे हिसाब से सहयोग होता है। बाकी जो भी वोटिंग होता है वो पवार साहब से ही होता है। पवार साहब 56 ईयर पार्टी में अपना सोशल राजनीति में काम कर रहे हैं। तब से पार्टी 2 बार इस्टेब्लिश किया, लेकिन किसी का पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया। आपको सब जानते हैं, आज पब्लिक जो है, कार्यकर्ता है, पब्लिक पवार साहब के साथ है। वो यूनिवर्सिटी है लीडर बनाने की। जितने भी अभी एनसीपी छोड़ के गए ना, पवार साहब के नेतृत्व में वो लोग तैयार हुए हैं। एक 83 इयर्स का योद्धा अपना पक्ष, अपना पार्टी मजबूत करने के लिए दोबारा खड़ा है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कहीं भी। आप अगर देखेंगे कि जितने भी एमएलएस जो आज गए हुए हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है, किसी के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। और सिर्फ हमारे राष्ट्रवादी से जो छोड़ के गए हुए लोग हैं, जो दूसरा गठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मेजॉरिटी के ऊपर तो केसेस पेंडिंग है।
और ये देश के लोगों को समझना, महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए कि ये लोग सत्ता के लिए कोई भी स्तर पे जाते हैं। अभी ईडी के ये सब अभी जो केसेस थे और सबके ऊपर से निकल जाएंगे ना। अभी पवार साहब ये तो हमारे बड़े साहब ही है, वो हमारे है ही है, दिल में भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। वो साहब ही है और दादा ही है, हम लोग दादा के साथ में हैं। मैं उनको पार्टी मानता नहीं हूँ, क्योंकि अगर उनको पार्टी बनानी है तो अपने दम पे अपनी पार्टी बनाए। ये पवार साहब की पार्टी है और ये पवार साहब की पार्टी ही रहेगी। सबसे बड़े गुरु हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ही है। अभी दादा थोड़े यंग है और उनको भी थोड़ा सा प्रमोशन चाहिए, इसके वजह से हम भी उनके साथ जुड़े हैं। शरद पवार साहब के बिना महाराष्ट्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राजनीति के पितामह भीष्म है वो। आज भी हमारे दिल में हर जगह पे अजय शरद पवार साहब है, उनके लिए हमारे मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। आमदार भले ही गए रहेंगे, लेकिन जो सामान्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मतदार सब शरद पवार साहब के पीछे खड़े हैं। सिंबल की तो बात नहीं, अपन पवार साहब राष्ट्रवादी के हमारे सबके नेता है। अजीत दादा की भी वो नेता है उसमें लिया है कि उसके लिए उनका एक गुरु बोलकर वहाँ पर फ़ोटो जो है हम यूज़ कर रहे हैं। और ये एनसीपी पवार साहब की है, सिर्फ कुछ लोगों ने उसमें दरार डालने का काम किया है। उसमें मैं एक ही एनसीपी में हूँ और बार बार आपको ये कहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है, विच इज़ लेड बाय ऑनरेबल पवार साहब, शरद पवार साहब। और जो लोग छोड़ के गए हैं उनके बारे में वो एनसीपी बनाने की उनकी ताकत भी नहीं है और वो बना भी नहीं पाएंगे। चाय से किटली गरम, वो किटली ज़्यादा उधर गरम थी, इसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। और अजीत दादा ने जो निर्णय लिया है हमारे लिए एकदम बेस्ट है, अच्छा है। दो एनसीपी है ही नहीं, पवार साहब ही एनसीपी है और एनसीपी पवार साहब है। अगर वो बोलते हैं कि मेरा फ़ोटो और मेरा सिंबल मत यूज़ करो, तो फ़ोटो को तो नहीं करेंगे यूज़, लेकिन सिंबल हमारा ही रहेगा, दादा का ही रहेगा, यही बात सच है।